माँ श्री नर्मदे हर। आगे की वीडियो में आपने देखा था कि हम जूनागढ़ तक की यात्रा में थे। जूनागढ़ नानी बाई जो थी उनके पिताजी का वहाँ मंदिर बना हुआ है। भगवान ठाकुर जी का बहुत सुंदर मंदिर है। नरसिंह मेहता जी का। उसके बाद में हम सवेरे नहा धो के आशापुरा माता के दर्शन के लिए निकल गए, जो ये गिरनार पर्वत पर स्थित है। यहाँ भगवान दत्तात्रेय भी विराजमान हैं। इस पहाड़ की ऊंचाई तो बहुत है, लगभग इनकी सीढ़ियों का अनुमान है कम से कम 10,000 यहाँ सीढ़ियाँ हैं। बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। 6,000 सीढ़ियों पे आशापुरा माता का मंदिर आता है। आशापुरा आप देख सकते हो वो सामने। फिर वहाँ जाने के पश्चात 4,000 सीढ़ियाँ और आगे चढ़कर भगवान दत्तात्रेय के पद चिन्ह हैं, वहाँ दर्शन करने को मिलता है। ये नज़ारा इतना सुंदर है, आप देख ही रहे हो दृश्य, बहुत सुंदर, बिल्कुल कश्मीर जैसी स्थिति में है। और इतना आनंद आता है जब यात्रापन करते हैं या कहीं ऐसे दर्शन के लिए जाते हैं। मन में लालसा, भक्तिमय जीवन, और जिन देवता के दर्शन के लिए जा रहे हैं उनके लिए अपार श्रद्धा। जब आगे अपन चलते हैं इसमें तो बीच में एक जैनियों का भी बहुत बड़ा मंदिर आता है, तीर्थ, वो भी गिरनार पर्वत पर स्थित है। फिर बीच में भी एक माता जी का मंदिर आता है, उनके सामने दर्शन किए। दर्शन करने के पश्चात फिर आगे के लिए बढ़े। यहाँ लगभग चढ़ने में आप समय लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है, और उतना ही समय उतरने में लगता है। और बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ इतनी ऊपर होने के बावजूद भी स्थायी भंडारा चलता है, ये बहुत बड़ी है। यहाँ दर्शन करने के बाद आगे की यात्रा हमने पावागढ़ माता जी के लिए बढ़ाई, जहाँ महाकाली का बहुत प्रसिद्ध स्थान है, मंदिर है। यह भी बहुत ऊंची चढ़ाई पर है। अभी तो यहाँ झूले की व्यवस्था है, जो आप उससे जा सकते हो। ये भी पहले मंदिर वैसा ही था, अब तो नया मंदिर बन गया। ये बहुत सुंदर दृश्य। और महाकाली के तो आप सब जानते हो, शिखर दर्शनम पुण्यम। अगर शिखर के आपने दर्शन कर लिए तो मूर्ति के दर्शन करने के बराबर ही पुण्य मिलता है। आप यहाँ का देखिए सायंकालीन नज़ारा। हम वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें वहाँ 6 से 7 बज गई थी रात्रि की। तो यहाँ हम सब ने दर्शन किए, फ़ोटो वोटो खिंचवाए और माता जी का भजन किया। आप इसमें माता जी के दर्शन भी करिए, बहुत ही सुंदर। पहले जब पुराना मंदिर था तो यहाँ एक विशेष चीज़ थी कि वो गलत भी थी कि मंदिर के जस्ट ऊपर एक पीर मजार थी, और ये बहुत गलत है। जहाँ भी आप धार्मिक स्थान देखोगे या तीर्थ स्थल देखोगे, वहाँ कहीं ना कहीं आपको मजार या मस्जिद ज़रूर मिलेगी। तो ये अपने सनातनियों की कमी है के कारण ऐसा होता है, पर जहाँ भी ऐसा रहे तो उसका विरोध अवश्य करें। और इन्होंने अपने देव स्थानों के हमेशा वहाँ गंदगी फैलाने का, उनको तोड़फोड़ करने का कार्य ही किया है। ये देख सकते हो आप, यहाँ झूले की व्यवस्था है। और अभी तक बहुत समय हो गया, कोई जनहानि नहीं हुई है। उसके बाद में फिर हम पहुँचे कुबेर भंडारी, जहाँ माँ नर्मदा जी की यात्रा फिर हमने यहाँ से प्रारंभ करी। हम 6-7 दिन के लिए उधर द्वारिका तरफ घूमने। उसके बाद में फिर हम आए मांडव। यहाँ बहुत सुंदर मंदिर है भगवान शिव जी का। और एक ये चक्र माना जाता है, इसमें पत्ती बहाई जाती है। अगर वो पत्ती पूरी क्रॉस कर गई तो समझिए आपको शिव जी का आशीर्वाद मिल गया, माँ रेवा का आशीर्वाद मिल गया। तो ऐसी मान्यता है, वैसा है नहीं है। और यहाँ का इतिहास ये रहा है कि जो रानी रूपमती थी वो भगवान शिव और माँ नर्मदा जी की बड़ी सेविका थी। एक समय कुछ ऐसा हुआ कि जा नहीं पाई, तो उन्होंने माँ भगवती के आह्वान किया, तो माँ भगवती वहाँ स्वयं कुंड के रूप में प्रकट हो गई। और वो कुंड अभी भी स्थायी रूप से जलधारा में बह रहा है। ये आप देखिए माँ नर्मदा जी का। फिर हम पहुँचे महेश्वर, जो रानी अहिल्याबाई की राजभूमि है। यहाँ बहुत ही सुंदर घाट है, और जितने भी आप पुराने शिवालय रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाए हैं। इन्होंने कई नर्मदा किनारे घाट मंदिर यहाँ से लेकर महाराष्ट्र तक उन्होंने बनवाया। ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ किला है, भगवान शिवालय है, भगवान शिव का मंदिर शिवालय है, और बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा। जितनी भी देर आप माँ नर्मदा के किनारे बैठोगे उतनी ही आपको ऐसा लगेगा कि हम माँ की गोद में बैठे और माँ हमें लोरी सुना रही है। ये कलकल धारा जो माँ रेवा की है, नर्मदा मैया की, ये मानिए जीवन में यात्रा अपन करते हैं ना, अगर नर्मदा से जैसे दूर चले जाते हैं। हमने 4-5-6 दिन की यात्रा करी, उसमें जब जब नर्मदा जी से दूर होने का रहा तो हमें यात्रा में कुछ क्षण ऐसा लगा कि अपन यात्रा से दूरी हैं।
जब यात्रा करते हैं न कहीं माता जी का दृश्य दिख जाता है तो वहीं नर्मदे हर और मन बिल्कुल आनंदित हो जाता है। आज की यात्रा महेश्वर तक की रही, फिर आगे की यात्रा मिलते हैं। नर्मदे हर।